या फिर यूं कहें कि गोल्डन सिटी पर्यटन नगरी के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे साफ सुथरा बनाने के लिए जिला कलेक्टर प्रताप सिंह के निर्देश पर जैसलमेर नगर परिषद ने एक नवाचार किया है। इसके तहत शहर को 2 जोन्स में बांटा गया है, जहां निविदा पर सफाई कर्मी लगाकर काम होगा। हर एक कर्मी का एरिया पहले से निर्धारित होगा। साथ ही कार्मिकों को जीपीएस कार्ड दिए जाएंगे, जिसकी मैपिंग एक ऐप पर होगी। इन कर्मियों की उपस्थिति भी सॉफ्टवेयर के जरिए दर्ज होगी। इसी को लेकर एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं आपको। स्वर्ण नगरी पर्यटन नगरी के रूप में विश्व विख्यात है और अब इसे साफ सुथरा बनाने के लिए जिला प्रशासन और नगर परिषद ने मिलकर नवाचार पर विचार किया है और नगर परिषद अब बीट के हिसाब से सफाई कर्मी नियुक्त करेगी और ठेका पद्धति से निविदा निकालकर सफाई करवाई जाएगी। साथ ही साथ उन्हें ट्रैक करने के लिए जीपीएस कार्ड भी लगाए जाएंगे। इस नवाचार के चलते जैसलमेर को साफ सुथरा बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व विख्यात स्वर्ण नगरी जैसलमेर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एक नवाचार किया जा रहा है। इसके तहत बीट के अनुसार कर्मी काम करेंगे। प्रत्येक कार्मिक को जीपीएस कार्ड दिए जाएंगे, जिससे उनकी ट्रैकिंग हो सकेगी। साथ ही सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग जिला प्रशासन की तरफ से नियुक्त अधिकारी करेंगे। बार हमने सफाई में एक नवाचार किया है। जैसलमेर शहर को 2 जोन में हमने बांटा है और उन 2 जोन के बाद में उसमें प्रत्येक वार्ड में हमने बीट बनाए हैं। बीट बना करके हमने प्रत्येक वार्ड में कौन कौन से कर्मचारी उस पे कार्यरत रहेंगे उनकी सूची वहाँ उपलब्ध रहेगी। नगर परिषद के पास में जो संवेदक है सफाई के, वो अपने कर्मचारियों की पूरी सूची देंगे ताकि इसमें पूर्ण पारदर्शिता के साथ में हम सफलतापूर्वक अच्छा सफाई का कार्य करवा सकें। दूसरा, हमने इस बार एक जीपीएस कार्ड है वो भी स्पेशली कर्मचारियों के लिए मंगवाए, सफाई कर्मचारियों के लिए, और जिससे कि उनकी जो उपस्थिति है वो तकनीकी रूप से हम ले सकेंगे। हम इस संचार क्रांति के माध्यम से उनकी उपस्थिति लेंगे ताकि वो वार्ड में कहाँ सफाई कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है उसकी पूरी जानकारी नगर परिषद के पास और हमारे सफाई जो निरीक्षक है उनके पास में और ठेकेदार के पास में भी रह। जैसलमेर को 2 जोन में बांटकर वार्ड वाइज क्लस्टर बनाया गया है। प्रत्येक वार्ड में बीट बनाकर कर्मचारी लगाए जाएंगे। नवीन सफाई निविदा में संवेदक द्वारा लगाए जाने वाले कर्मियों की बीटवार सूची नगर परिषद को उपलब्ध करवानी होगी। किसी भी वजह से अगर किसी कार्मिक को बदलना पड़े तो उसकी सूचना पहले ही नगर परिषद को देनी होगी। सफाई के टेंडर में जो हमने हमारे जो जैसे टोटल 45 वार्ड है उसमें 18 वार्ड में तो परमानेंट सफाई कर्मचारी काम कर ही रहे हैं। परमानेंट सफाई कर्मचारी हमारे पास कम है और बाकी रहे शेष 27 वार्ड में हम लोग ठेके पे जो निविदा जारी करके ठेके पे कर्मचारियों से काम करवाते हैं। ठेके पे सफाई कर्मचारियों से पिछली निविदाओं में ये कमी रह गई थी कि हम लोग वार्ड वाइज कर्मचारी लेते थे और हमारा ये कार्मिक का एरिया आइडेंटिफाई नहीं था कि किस कार्मिक को कितना एरिया दे रखा है, और मतलब हर वार्ड को हमने बीट में नहीं बांट रखा था, जिससे हम ये सुनिश्चित नहीं कर पाते थे कि जो वार्ड में जो सफाई है इस गली की सफाई किसको करनी थी और कैसे करनी थी। इस बार हमने टेंडर से पहले ही पूरे शहर के सारे वार्ड जो ठेके वाले वार्ड है उसको हमने बीट में बांट दिया। बीट का मतलब यह है कि एक बीट उतना एरिया होता है जिसमें एक सफाई कार्मिक एक दिन में सफाई कर सकता, स्वीपिंग एंड नाली सफाई में जो जिसका भी निविदा खुली है उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो बीट नगर परिषद ने निर्धारित की है उसमें वो किस कार्मिक को लगाएगा, उसको कार्मिकों की सूची हमको उपलब्ध करानी चाहिए। स्वर्ण नगरी की सफाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने के लिए जिला अधिकारियों की तरफ से निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को भी दूर किया जाएगा। नई सफाई व्यवस्था के तहत मुख्य नालों की नियमित सफाई के लिए अलग से सफाई टीम लगाई जाएगी और जैसलमेर के मुख्य चौराहों, सड़कों, पर्यटन स्थलों के साथ साथ व्यावसायिक क्षेत्रों की हर रोज रात में सफाई की जाएगी। जैसलमेर शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर परिषद के 45 में से 18 वार्डों पर सरकारी कर्मचारी नियुक्त है, लेकिन अन्य जो 27 वार्ड है उन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है और प्रत्येक वार्ड को बीट के अनुसार बांटकर वहां निविदा के आधार पर जो है वो कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें एक जीपीएस कार्ड दिया जाएगा जो कि सॉफ्टवेयर में मैपिंग होगी और उसी से जो है वो उनकी हाजिरी लगाई जाएगी और उसी से भुगतान होगा।
जो समस्या बार बार देखने को मिल रही थी कि कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचते थे और साफ सफाई नहीं होती थी, अब उस पर मॉनिटरिंग भी जीपीएस के कार्ड के माध्यम से होगी और जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपडेट करना होगा। साथ ही साथ जो मानवीय मॉनिटरिंग है जिसमें जिला अधिकारी जो है वो नियुक्त किए जाएंगे प्रशासन द्वारा और उनके फीडबैक के आधार पर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। उम्मीद है कि ये स्वर्ण नगरी जो सोने सी सुनहरी है वो साफ नजर आएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।